नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, या हम कहें कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 20 नवंबर की तारीख जो है वो तय की हुई है। और अब तो नामांकन की जो तारीख है वो भी बहुत जल्द जो है वो सामने आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। महायुति, जहाँ पे सीटों का जो बंटवारा है उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। हालांकि आपको दो चार यूट्यूबर ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो लगातार जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शिंदे अमित शाह से पंगा ले बैठे, तमाम तरह की चीज़ें। और दूसरी तरफ जहाँ उनको बात करनी चाहिए महाविकास अघाड़ी, तो महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ऐसा हम नहीं करें, ये महाविकास अघाड़ी में आप देखोगे तो शिवसेना गुट के जो नेता है, चाहे संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, उन लोगों के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, या फिर नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के, उनके बयानों से ये सामने जो है वो सब कुछ आ रहा है। लेकिन इस बीच कल से एक नई खबर ने ट्रेंड किया, और नई खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस की जो है वो गुपचुप में एक मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जो है वो बताई जा रही है कि ये अमित शाह के दौरे से पहले की, मतलब ठीक पहले। और फिर उसके बाद में जो है वो कुछ लोगों ने बात की कि उद्धव ठाकरे जो है वो बहुत जल्दी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो जो लोग इस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं वो थोड़ी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? संभावनाएं पूरी है, उद्धव ठाकरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले वो गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, दोनों का एजेंडा और आइडियोलॉजी जो है वो लगभग एक ही जैसी है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो मंशा थी, मुख्यमंत्री पद की जो चाहत थी, महत्वाकांक्षा थी, उसके बाद में ये गठबंधन टूटा। और गठबंधन टूटने के बाद में उद्धव ठाकरे चले गए महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के साथ। अब उद्धव ठाकरे जिस मंशा से मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, अब वो मंशा अगर उनकी वहाँ पे पूरी नहीं होती है, मान लेते हैं जिस तरीके से आपने देखा, वो लगातार एक प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो पार्टी है उसको मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बना ली। तो अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला तो उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या ये उद्धव ठाकरे के लिए सही समय होगा, या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले लेगी? तो इसमें मेरा आकलन ये कहता है कि अभी बिल्कुल भी नहीं। पूरी संभावना है ऐसा हो, लेकिन अभी नहीं, चुनाव के बाद ऐसा हो सकता है। अब जब मैं ये कहता हूँ कि चुनाव के बाद में, क्यों अभी? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि महायुति लगभग जो है वो अपनी सीटों का बंटवारा पूरा कर चुकी है। जहां 158-60 सीटों के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने की कोशिश में है। 80 सीटों के आसपास जो है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना, और अब इसके अलावा जो है वो 50-53 सीटों के आसपास जो है वो एनसीपी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो नेता है वो ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि बीजेपी की तो पहली लिस्ट भी आ चुकी है, तो आप सोच के देखिए, जब ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उद्धव ठाकरे आ सकते हैं, अब ये किस तरीके के पत्रकार है या किस तरीके के जो है वो राजनीतिक विश्लेषक है जिनकी उम्र जो है वो 50 से 60 साल के वो पड़ाव में है, जो पार्टी 99 सीटों पे अपने जो है वो उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वो बगावत का सामना क्यों करेगी? एकनाथ शिंदे जो लगभग जो है वो अपनी सीटें फाइनल कर चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो गेम जो बना हुआ है महाराष्ट्र में इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी से आगे चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो वैसे भी आपको पता होगा महाविकास अघाड़ी में 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, और यही जो है वो महत्वाकांक्षा उद्धव ठाकरे की है। क्योंकि उनको महाविकास अघाड़ी की स्थिति ये है
कि जो पार्टी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा। और ऐसा एक नहीं, 2-4 बार जो है वो शरद पवार से लेकर बाकी नेताओं ने भी सार्वजनिक मंच से ये बात जो है वो बोली है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे तो चाहेंगे कि वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। तो अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीटें कहाँ से देगी, ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी संभावनाएं कम नज़र आती है। और दूसरी संभावना पे अगर हम बात करें कि चुनावों के बाद ऐसा हो सकता है, तो चुनावों के बाद ये हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे के आने से महायुति जो है वो और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो सीटें आएगी उसमें उद्धव ठाकरे की सीटें जो है वो प्लस होगी। और साथ में उसके बाद में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों शिवसेना जो है वो वापस से एक साथ हो सकती है, गठजोड़ हो सकती है, जिसकी की पूरी संभावना नजर आती है। क्योंकि अब तक के हालात में आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से पावर पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं या पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उद्धव ठाकरे जब नाराज हो जाए या उनके मन में ठन जाए तो फिर पार्टी जो है वो चाहे टूटे तो टूटे। और उद्धव ठाकरे जो है वो इस तरीके के बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा उन्होंने 2019 में किया। आपने देखा जिस तरीके से, क्योंकि अमित शाह के साथ उनकी क्या डील हुई थी, कभी वो बाहर तो नहीं आई, लेकिन पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी कि 2.5 साल के जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर बंटवारा हुआ था। और शिवसेना पहला जो है वो 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो शिवसेना चाहती है। और उधर देवेंद्र फडणवीस लगातार ये बोल रहे थे कि ऐसी कोई जो है वो बात नहीं हुई। तो उसके बाद में जो है वो उद्धव ठाकरे नाराज हुए, और उसके बाद में चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल किनारा कर लिया, उनसे मिलने तक का टाइम नहीं दिया। और ऐसी स्थिति इस वक्त भी अगर हो जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की जो पार्टी से है वो मिलने से भी दूर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों संभावनाएं जो है वो पूरी है। लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, लगता है कि ये ऐसा कुछ जो है वो हो सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और वैसे भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा जो है वो फर्क है नहीं महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे जो है वो आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात जो है वो होगी नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं जिस तरीके से संकेतों की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन सांकेतिक भाषा में अगर आप समझोगे तो जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसा कुछ जो है वो चल भी रहा है, क्योंकि प्रबल संभावनाएं हैं और जोर पकड़ती हुई नजर आती है। संजय राउत का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से बोला कि वो जो है वो सोच रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सोचती है तो वो सभी सीटों के ऊपर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का जो है वो हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा वो राहुल गांधी से सीधी बात करेंगे। फिर नाना पटोले ने सीधा कहा कि आप राहुल गांधी से बात करें चाहे किसी से भी बात करें, लेकिन सीटों का बंटवारा जो है वो कांग्रेस की महाराष्ट्र की जो इकाई है वही तय करेगी। और इससे पहले आपने देखा प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस को जो है वो रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। और अभी एक पॉडकास्ट भी हुआ था जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी से जब ये पूछा गया कि आपके नज़र में बेस्ट पॉलिटिशियन या बेस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन कौन है, तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि नरेंद्र मोदी। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि कुछ जो है वो खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो खिचड़ी जिस तरीके से पक रही है उससे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे अब पटरी से जो है वो बेपटरी होती हुई नजर आ रही है। तय ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी सीट से जो है वो किसको चुनाव लड़ना है, और फिर उसके बाद में जो है वो कैंडिडेट कौन होगा। और जब कैंडिडेट होगा तो कैंडिडेट के बाद में जो है वो बगावती लोगों को किस तरीके से मनाया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है वो इससे पहले ही आगे चल चुकी है। एकनाथ शिंदे, हमने पहले भी कहा था कि मुकाबला जो है वो सीधे तौर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में दिखाई देता है, और ये सीधा जाएगा असली और नकली शिवसेना। एकनाथ शिंदे का जो है वो पलड़ा भारी है। एंटी इनकम्बेंसी की बात भी लोग कर रहे हैं, लेकिन समझना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पिछले 5 साल से है ही नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? शिवसेना के। तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को धक्का तो जरूर लगा था। और जहां महाविकास आघाड़ी की हम बात करते हैं तो महाविकास आघाड़ी में
17 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसमें से 13 सीटों पे जीत हासिल की थी। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी जो है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बना रही है कि वो बड़े भाई की जो है वो हैसियत से चुनाव में जाएगी। जबकि उद्धव ठाकरे जो है वो 2019 के जो चुनाव थे विधानसभा, जिसमें कांग्रेस का जो है वो सफाया हो गया था, उसको आधार बनाते हुए जो है वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की मांग जो है, ऐसे अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे की मांग बिल्कुल जायज़ भी है। वो जायज़ इसलिए है क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की कोई बहुत ज़्यादा कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, ऐसा जो है वो नज़र आता नहीं है। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में टूट भी हुई है, लेकिन पैरेलल आके खड़ा हो जाती है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी जो है वो एकनाथ शिंदे ने जो है वो तोड़ी। नई शिवसेना बनी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने जो है वो पूरी कोशिश की कि वो बाला साहब के जो नक्शे कदम थे उस पे चलें और लोगों को ये विश्वास जगाएं कि बाला साहब का असली जो उत्तराधिकारी इस वक्त शिवसेना का है वो एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है। क्योंकि वैसे भी उद्धव ठाकरे 2006 तक राजनीति में सक्रिय नहीं थे और सबको लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसको राज ठाकरे संभालेंगे। लेकिन अचानक से पुत्र मोह कहें या उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मंशा कहें, बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद में राज ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे से अलग हुए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो है वो स्थापना कर डाली। और उसी के बाद से जो है वो सारा नैरेटिव कहानी बदलती जा रही थी, क्योंकि इससे पहले बाला साहब ठाकरे कभी भी जो है वो सत्ता से बाहर रहकर सत्ता चलाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा कि नहीं, वो सत्ता में रहकर कुर्सी पर रह के जो है वो सरकार चलाएंगे। और इस बार जब कुर्सी ही खतरे पे नज़र आ रही है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो इसमें कोई बुराई भी जो है वो नज़र नहीं आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।